हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग बायोलॉजी। मैं हूं श्वेता अम्बस्टा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए डैमेज पे। तो डीएनए डैमेज होता क्या है, इस अभी हम लोग देखेंगे सारे टाइप के डीएनए डैमेज को। पहले हम लोग समझ लेते हैं डीएनए डैमेज होता क्या है। तो जैसे देखिए, अगर ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, तो इसमें ये आपका बैकबोन हो गया और वहाँ से इसमें शुगर अटैच रहेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है जो कि फॉस्फेट और शुगर का, और उससे फिर नाइट्रोजनस बेस अटैच होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस आपका चार होता है डीएनए में। एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। तो ये जो चार नाइट्रोजनस बेस है, इसको भी दो टाइप में बांटा गया है, प्यूरिन और पिरामिडिन। तो जो एडेनिन और गुआनिन होता है, ए और जी, वो है प्यूरिन, और साइटोसिन एंड थाइमिन जो है वो है पिरामिडिन। तो ये पेयरिंग कैसे करता है, जो प्यूरिन है वो पिरामिडिन के साथ पेयर करता है, यानी ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में पेयर होता है, और एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड में पेयर होता है। तो ये जो फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन है उसमें जो शुगर अटैच है, और उससे फिर मान लीजिए कि ये एडेनिन है और ये थाइमिन है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड से अटैच होता है, और ग्वानिन साइटोसिन से पेयरिंग करता है ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अगर इन सब में कहीं पे डैमेज हो गया, जैसे कि ये फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन जो है वो अगर ब्रेक कर गया, यहाँ से अगर ब्रेक कर गया, या फिर यहाँ जो शुगर अटैच है फॉस्फेट और शुगर, उसमें अगर उस बॉन्ड में ब्रेक हो गया, या फिर कोई प्यूरिन या पिरामिडिन ही हट गया, तो ये सारे टाइप के अगर डैमेज हो गए उसको डैमेज कहेंगे। या फिर कोई दूसरा ही, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यूरासिल आ गया जो कि अनएक्सपेक्टेड है। यूरासिल जो है वो आरएनए में देखने को मिलता है, अगर डीएनए में यूरासिल दिखा तो वो क्या कहलाएगा, डैमेज कहलाएगा। तो इस तरह का कुछ कुछ डैमेज देखने को मिलता है। तो वो उसका सारा टाइप हम लोग देखेंगे, और फिर उसको कैसे रिपेयर करते हैं वो भी देखेंगे, किस मैकेनिज़्म से रिपेयर होता है। तो डीएनए डैमेज क्या है, अल्टरेशन हो जाता है। अल्टरेशन मतलब कि चेंज हो जाएगा, केमिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का उसमें अल्टरेशन हो गया, या फिर उसके जो स्ट्रैंड है वो ब्रेक कर गए, ठीक है, या बेस मिसिंग हो गया, बैकबोन जो डीएनए का उसमें कुछ चेंजेस आ गया, टूट गया, ब्रेक कर गया। तो ये सारा टाइप का डीएनए डैमेज हो जाता है। तो ये जो डीएनए डैमेज होता है वो कैसे होता है, तो उसके कुछ सोर्स है डैमेज करता है जो, वो दो टाइप का सोर्स है, एक्सोजीनियस है और इंडोजीनियस है। तो एक्सोजीनियस जो सोर्स है डीएनए डैमेज करने वाला, वो क्या है, वो बॉडी के बाहर से आ रहा है, मीन्स वो बाहर ही है, तो इसलिए एक्सो कह रहे हैं। तो ये कैसा हो सकता है, आयनिक रेडिएशन हो सकता है। आयनिक रेडिएशन हो सकता है जैसे कि एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, या फिर यूवी रेज हो गया, ठीक है। और फिर आपको प्लांट टॉक्सिक्स में अफ्लाटॉक्सिक आता है, या फिर केमिकल्स की वजह से, या फिर वायरसेस की वजह से, इन सारी चीज़ की वजह से अगर डीएनए में डैमेज होता है तो वो हम लोग कहेंगे कि एक्सोजीनियस सोर्स से हुआ है। लेकिन अगर सेल में जो डीएनए प्रेजेंट है वो कुछ इंडोजीनियस सोर्स से अगर डैमेज हो, जैसे कि नेचुरल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसके बाय प्रोडक्ट की वजह से अगर डैमेज हो गया, या फिर रेप्लिकेशन के टाइम पे कोई एरर रह गया जो कि प्रूफ रीडिंग में नहीं डिटेक्ट हो पाया और उसको नहीं करेक्ट किया जा सका, या फिर जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है जिसको कि ROS भी कहते हैं, उसके वजह से अगर कोई डैमेज हो गया तो वो सारा डैमेज होता है इंडोजीनियस डैमेज। ओके, तो देखिए जो डीएनए डैमेज है उसका कुछ टाइप है, ठीक है, टाइप ऑफ डीएनए डैमेज। तो ये 4 टाइप का डीएनए डैमेज होता है। पहला जो डीएनए डैमेज है वो है सिंगल बेस अल्टरेशन। सिंगल बेस अल्टरेशन कहने का मतलब है कि जो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है, जैसे कि गुआनिन है, या फिर साइटोसिन है, एडेनिन है, थाइमिन है, तो कोई एक बेस में, मान लीजिए गुआनिन में ही, ठीक है, या फिर एडेनिन में ही किसी एक बेस में अगर अल्टरेशन हो गया, किसी एक बेस में चेंजेस आ गया, तो वो क्या होगा, सिंगल बेस अल्टरेशन होगा, ठीक है। तो सिंगल बेस अल्टरेशन का क्या, उसका भी कुछ टाइप है, जैसे कि आपका डीप्यूरिनेशन हो गया, ये डीप्यूरिनेशन है, डीप्यूरिनेशन हो गया, या डीएमिनेशन हो गया। डीप्यूरिनेशन कहने का मतलब है कि प्यूरिन ग्रुप जो है, कोई एक प्यूरिन ग्रुप, क्योंकि सिंगल बेस में अल्टरेशन हो रहा है तो एक प्यूरिन ग्रुप जो है वो अपसेंट हो गया, ठीक है। प्यूरिन क्या है आपका, एडेनिन है और ग्वानिन है, ठीक है। तो एडेनिन में या फिर ग्वानिन में जो प्यूरिन है
उसमें अगर कोई एक एब्सेंट हो गया तो वो डीप्यूरिनेशन का केस होगा, या फिर डीअमीनेशन, मतलब कि एमिनो ग्रुप ही हट गया, ठीक है। तो एमिनो ग्रुप अगर हट गया नाइट्रोजनस बेस से, तो उसमें भी उससे की वजह से भी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, या फिर अल्काइलेशन हो गया, यानी कि एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो गया, या फिर बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन हो गया, बेस जो वो एनालॉग ही बिहेवियर करने लगा, शो करने लगा, ठीक है। या मिसमैच हो गया। अब जैसे कि प्यूरिन का पिरामिडिन के साथ बॉन्ड बनता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस में, तो उसमें अगर कोई चेंजेस आ गया तो मिसमैच हो गया बेस में। एडेनिन को थायमिन के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए था, तो अगर वो किसी और के साथ, वो साइटोसिन के साथ बनाने लगा, तो क्या होगा कि मिसमैच शो करेगा। तो वो सारे बिहेवियर अगर शो कर रहा है, मतलब ऐसा डीएनए में देखने को मिल रहा है, तो वो डीएनए डैमेज हो रहा है, और वो डैमेज जो है किसी एक बेस में हुआ है, तो वो सिंगल बेस में अल्टरेशन या चेंज हुआ है, ठीक है। दूसरा टाइप अगर बात करें डीएनए डैमेज की, तो वो डबल बेस अल्टरेशन है, यानी कि इसी दो बेस में अल्टरेशन या चेंजेस हो गया। तो इसका दो टाइप है, एक तो प्यूरिन डाइमर और ये दूसरा है पिरामिडिन डाइमर। प्यूरिन डाइमर मतलब प्यूरिन आपका एडेनिन और ग्वानिन है, ठीक है। तो एडेनिन या ग्वानिन, तो एडेनिन में या फिर ग्वानिन में डाइमर का शो हो रहा है, यानी कि दो एडेनिन ही आपस में बॉन्ड बना दिया हो, या फिर पिरामिडिन डाइमर शो कर रहा हो, जैसे कि साइटोसिन या थाइमिन में डाइमर आपस में ही वो साइटोसिन में ही बॉन्ड बना दिया हो, तो वो सारे डाइमर का केस अगर हो रहा हो तो वो डबल बेस अल्टरेशन होता है। तीसरा अगर बात करें तो है, तीसरा टाइप है डीएनए डैमेज का, वो है चेन में ब्रेक हो गया, ठीक है। जो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है, तो ये बैकबोन है, तो इसमें अगर चेन जो है वो ब्रेक कर गया, तो ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड चेन ब्रेक भी हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड चेन ब्रेक भी हो सकता है, यानी किसी एक स्ट्रैंड में आपका ब्रेक दिखने को मिल रहा है, या फिर दोनों ही स्ट्रैंड में ब्रेक दिखने को मिल रहा है। तो ऐसा टाइप का जब डैमेज होता है तो उसको चेन ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। चौथा टाइप है डैमेज का क्रॉस लिंकेज। क्रॉस लिंकेज क्या होता है, बिटवीन डीएनए टू डीएनए लिंकेज हो जाएगा, या बिटवीन डीएनए टू प्रोटीन हो जाएगा। तो इतना चार टाइप का है, देखने को मिलेगा, चार टाइप का डैमेज है, ठीक है। अब इस डैमेज का भी टाइप है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले सिंगल बेस अल्टरेशन को देखते हैं। सिंगल बेस अल्टरेशन में क्या हो रहा था कि किसी एक बेस में अल्टरेशन या चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे प्यूरिन है, ठीक है, डीप्यूरिनेशन एक उसमें कंडीशन है। तो डीप्यूरिनेशन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से प्यूरिन जो ग्रुप है उसमें वो एब्सेंट हो जाता है, प्यूरिन एब्सेंट हो जाता है। तो कैसे एब्सेंट होता है, जैसे कि ये फॉस्फेट है, ठीक है, और फॉस्फेट से शुगर अटैच है। फॉस्फेट और शुगर जो बैकबोन होता है, फॉस्फेट और शुगर अटैच होता है, तो उसको, और उसमें फिर नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये फॉस्फेट था और ये शुगर है, और ये नाइट्रोजनस बेस उससे अटैच है। तो नाइट्रोजनस बेस जो है फॉस्फेट के साथ जो अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब शुगर और फॉस्फेट में, जैसे कि ये हो गया फॉस्फेट, ठीक है, और इससे ये अटैच है शुगर, राइबोस शुगर, और उससे अटैच है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। तो जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस जिस बॉन्ड से अटैच होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड में अगर जब ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा कि ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो अलग हो जाएगा। तो बेस मान लीजिए कि प्यूरिन का बात कर रहे हैं, तो प्यूरिन क्या होगा, एडेनिन या ग्वानिन होगा। तो ग्वानिन अगर मान लीजिए हट गया वहाँ से, तो वो क्या होगा, वहाँ एपी साइट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये एडेनिन या ग्वानिन किसी का एब्सेंट हो गया, क्लीवेज हो गया। कैसा क्लीवेज होता है, ये हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। जो बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, वो हट जाता है। तो कैसा क्रिएट करेगा वो, ये यहाँ पे प्यूरिनिक अप्यूरिनिक साइट, यानी प्यूरिन ग्रुप एब्सेंट हो गया है तो ए प्यूरिनिक साइट क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए बेस, जैसे कि सारे में फॉस्फेट के साथ शुगर जो अटैच है उससे बेस अटैच है, पर यहाँ पे नहीं अटैच है, ठीक है, ये वो हट गया है, डीप्यूरिन का केस है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये सिंगल बेस, किसी एक बेस में अल्टरेशन हुआ है, एक तो बेस वहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो प्यूरिन ग्रुप हटा है, इसीलिए इसको डीप्यूरिनेशन कहेंगे। जैसे कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो यहाँ पे एडेनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड से अटैच है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, ठीक है। पर यहाँ पे फिर से एडेनिन है और इसको थाइमिन के साथ अटैच होना चाहिए, वो अटैच था, लेकिन डैमेज की वजह से ये एडेनिन हट गया, यहाँ से एब्सेंट हो गया। यहाँ पे जो शुगर के साथ अटैच था बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, वो बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए प्यूरिनिक साइट जनरेट हो गया, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे थाइमिन तो होगा,
लेकिन यहाँ एडेनिन नहीं होगा, एपी साइट जनरेट हो गया। तो ऐसा कंडीशन को कहते हैं डीप्यूरिनेशन। ओके, डीप्यूरिनेशन होता कैसे है? तो केमिकल रिएक्शन की वजह से हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, किसमें होता है? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, जो कि प्यूरिन जो न्यूक्लियोटाइड है जैसे कि ए और जी है, उसका जो कनेक्टेड है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, उसमें हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से। उससे क्या होता है? बेस जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस जो है एडेनिन या ग्वानिन, वो रिलीज़ हो जाएगा, और रिलीज़ होने के बाद वो फॉर्म करेगा ए प्यूरिनिक साइड, यानी कि प्यूरिन ग्रुप जो है, प्यूरिन जो है एडेनिन या ग्वानिन, उसमें से कोई एक जो एब्सेंट हो गया है तो ए प्यूरिनिक साइड क्रिएट करेगा, और ये रिपेयर होता है BER, कहने का मतलब है बेस एक्सीजन रिपेयर के मैकेनिज़्म से वो रिपेयर हो जाता है। और अगर रिपेयर नहीं हो पाया, ठीक है, जो डीप्यूरिनेशन का केस है वो रिपेयर नहीं हो पाया, नॉट रिपेयर्ड, तो क्या होगा? ये म्यूटेशन कॉज कर देगा। ठीक है, और ये जो डीप्यूरिनेशन होता है वो किस वजह से होता है? तो वो यूवी रेडिएशन से हो सकता है, या फिर आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे या गामा रे की वजह से हो सकता है, या फिर किसी एल्काइलेटिंग एजेंट की वजह से हो सकता है, या फ्री रेडिकल से हो सकता है, या फिर केमिकल इंड्यूस हो गया जैसे कि एस्ट्रोजन, उसके वजह से हो सकता है। और जो डीप्यूरिनेशन होता है तो वो रिपेयर कैसे होता है? रिपेयर होता है बेस एक्सीजन रिपेयर से। डीएमिनेशन क्या होता है? ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड जो सिंगल बेस में डैमेज हो रहा है उसका दूसरा टाइप है डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन में क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक रिमूवल होता है। हाइड्रोलाइटिक रिमूवल किसका होता है? एमिनो ग्रुप का रिमूवल हो जाता है बेस से। बेस में जो एमिनो ग्रुप अटैच होता है वो रिमूव हो जाता है। किससे रिमूव होता है? तो केमिकली इंड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड इंड्यूस जब होता है स्पॉन्टेनियस, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से जो एमिनो ग्रुप है NH2 है उसमें रिमूवल हो जाता है। ठीक है, तो उसका कुछ टाइप है, जैसे देखिए साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन में यहाँ पे एमिनो ग्रुप अटैच है NH2। ठीक है, NH2 जब रिमूव हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा यूरासिल में। साइटोसिन में जब डीएमिनेशन होता है तो वो बन जाता है यूरासिल। एडेनिन में जब डीएमिनेशन होता है तो वो बन जाता है हाइपोजेंथिन। सब में देखिए एमिनो ग्रुप अटैच है, वो रिमूव हो गया, डीएमिनेशन हो गया। डीएमिनेशन होने से एडेनिन में जब डीएमिनेशन हुआ तो हाइपोजेंथिन बन गया, और गुआनिन में जब डीएमिनेशन हुआ तो वो जेंथिन बन गया। वैसे ही 5-मिथाइल साइटोसिन में जब डीएमिनेशन हुआ तो वो थाइमिन बन गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड है, तो डीएनए स्ट्रैंड में यहाँ पे गुआनिन है, तो गुआनिन को बनना चाहिए, मतलब कि बॉन्ड बनाता है वो साइटोसिन के साथ। लेकिन जब साइटोसिन में डीएमिनेशन हो गया, डीएमिनेटेड साइटोसिन हो गया, तो डीएमिनेटेड साइटोसिन क्या बन जाता है? यूरेसिल बन जाता है। तो ये डीएमिनेटेड साइटोसिन कन्वर्ट हो गया यूरेसिल में। अब जब यूरेसिल है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, तो ये डैमेज का कंडीशन है, इसको रिपेयर हो जाना चाहिए, मतलब रिपेयर मैकेनिज्म से इसको रिपेयर कर देना चाहिए। अगर रिपेयर नहीं हो पाया तो फिर आफ्टर रेप्लिकेशन क्या होगा? ये दोनों स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो जो जहाँ पे यूरेसिल है वो क्या करेगा? यूरेसिल तो एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, और जो गुआनिन था, गुआनिन तो क्या है कि साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, अनचेंज्ड। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो आपका गुआनिन था, इस जगह पे गुआनिन था जो कि साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, पर चूंकि ये डैमेज कंडीशन आ रहा है, डैमेज स्ट्रैंड हो गया, यूरेसिल है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो क्या हो जाएगा? एडेनिन हो जाएगा। यानी ग्वानिन जो है वो एडेनिन में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? इसको रिपेयर किया जाता है, मतलब रिप्लिकेशन के पहले ही इसको डैमेज जो डीएनए स्ट्रैंड है इसको रिपेयर कर देना चाहिए, रिपेयर हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि रिप्लिकेशन के बाद इसमें म्यूटेशन कॉज हो जाएगा, चेंज बनते जाएगा। तो ये जो स्विचिंग होता है, ठीक है, ये जो स्विचिंग होता है कि यहाँ पे जो डीएमिनेशन में स्विचिंग हुआ, ये कितना 4 तरह का स्विचिंग होता है। पहला होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन होता है प्यूरिन का प्यूरिन के ही साथ। ठीक है, और वाइस वर्सा। प्यूरिन का जब प्यूरिन में ही सब्स्टिट्यूशन हो गया तो ये होता है ट्रांजिशन। ट्रांसवर्सन में क्या होता है कि प्यूरिन का पिरामिडिन में ट्रांसवर्जन हो जाता है। ओके, प्यूरिन का प्यूरिन में ट्रांसवर्जन हुआ तो वो है ट्रांजिशन।
लेकिन सब्स्टिट्यूशन मीन्स, और अगर ट्रांसवर्सन हुआ प्यूरिन का पिरामिडिन में सब्स्टिट्यूशन हो गया तो वो ट्रांसवर्सन होगा। अब डिलीशन क्या होगा, डिलीशन क्या हो जाएगा कि एब्सेंट हो जाएगा, कोई बेस जो है जैसे नाइट्रोजनस बेस है, कोई एक तो बेस ही डिलीट हो गया तो वो क्या होगा कि डिलीशन कहलाएगा, डिलीशन टाइप ऑफ स्विचिंग है। और पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, जब चेंज हो जाता है कोई एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में एक चेंजेस आता है तो वो पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, ये सारा कुछ रिपेयर कैसे होता है, तो रिपेयर होता है बेस एक्सीजन रिपेयर से, क्योंकि एक बेस में डैमेज है तो ये रिपेयर होगा बेस एक्सीजन रिपेयर से। नेक्स्ट टाइप है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाता है बेस में। तो ये कैसे होता है, इसके लिए अल्काइलेटिंग एजेंट काम करता है। अल्काइलेटिंग एजेंट कौन सा, दो तरह का है, पहला है मोनोफंक्शनल एजेंट और दूसरा है बाईफंक्शनल एजेंट। तो पहले हम लोग मोनोफंक्शनल एजेंट की बात कर ले तो मोनोफंक्शनल एजेंट जो है उसका एग्जाम्पल है इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। इथाइल मिथाइल सल्फोनेट को ईएमएस भी बोलते हैं। ओके, ईएमएस इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। ये क्या करता है, यही फॉस्फेट और शुगर का बैकबोन है, इसमें ग्वानिन और साइटोसिन बना हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्मल डीएनए है, लेकिन जब एल्काइलेटिंग एजेंट ईएमएस यहाँ पे आया तो ये डैमेज कॉज किया। क्या डैमेज कॉज किया, ग्वानिन के साथ देखिए यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ तो एक बॉन्ड उसके साथ बना लिया, तो अब जो है ग्वानिन जो है वो थायमिन के साथ पेयरिंग करता है। ठीक है, तो ये क्या है, डैमेज कॉज करेगा, क्योंकि ग्वानिन को जो है साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करना चाहिए, लेकिन अब वो एडेनिन की तरह बिहेव करने लगता है और ये थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। आफ्टर रेप्लिकेशन इसमें क्या होगा, अगर ये डैमेज ठीक नहीं हुआ तो ये जो है वो रेप्लिकेशन के बाद इसमें बहुत वेरिएशन मतलब म्यूटेशन कॉज करेगा, तो इसलिए इसको रिपेयर किया जाता है डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज़्म से। सिर्फ सिंपली डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज़्म से ये रिपेयर हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें बाई फंक्शनल एजेंट की, तो बाई फंक्शनल एजेंट में आता है इथाइल अमोनियम मस्टर्ड, जिसके पास दो एल्काइल ग्रुप होता है और ये क्रॉस लिंकिंग करता है डीएनए में। ओके, नेक्स्ट है बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन। बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, इसमें एनालॉगी बिहेवियर शो करता है। केमिकल जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर शो करता है प्यूरिन या पिरामिडिन का बेस में, जो कि इनकॉर्पोरेटेड होता है न्यूक्लिक एसिड में, और ये जो है म्यूटाजन मतलब म्यूटेशन कॉज करेगा। देखिए म्यूटाजन की तरह बिहेव करता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले ले थायमिन का, थायमिन जो है वो एनालॉगी बिहेवियर करता है 5 ब्रोमो यूरासिल से। ठीक है, तो थायमिन जो है वो 5 ब्रोमो यूरासिल की तरह बिहेव करता है, एनालॉगी बिहेवियर शो करता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इसका 2 टॉटोमर्स होता है। 2 टॉटोमर्स कौन सा है, एक तो कीटो फॉर्म है, दूसरा इनॉल फॉर्म है। तो पहले बात करते हैं कीटो फॉर्म की। कीटो फॉर्म में क्या है कि थायमिन जो है वो बेस पेयरिंग करेगा एडेनिन से, मतलब थायमिन तो एनालॉगी बिहेवियर शो कर रहा है 5 ब्रोमो यूरासिल की तरह, तो ये जो है कीटो फॉर्म में जब रहेगा तो वो एडेनिन के साथ पेयरिंग करेगा, लेकिन जब वो इनॉल फॉर्म में आ जाएगा तो वो क्या है, ग्वानिन के साथ पेयरिंग करेगा, ग्वानिन के साथ पेयरिंग करेगा। और ये जो होता है टॉटोमेरिक शिफ्ट जो होता है कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में, वो बहुत ही हाई रेट में शिफ्टिंग होता है। टॉटोमेरिक शिफ्टिंग जो होता है कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में, वो बहुत ही हाई रेट से शिफ्टिंग होता है। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि यहाँ पे थायमिन है, ठीक है, थायमिन है जो कि एडेनिन के साथ बॉन्डेड है। रेप्लिकेशन के टाइम में, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन क्या होता है कि यहाँ पे देखिए थायमिन जो है वो 5 ब्रोमो यूरेसिल की तरह एनालॉगी बिहेवियर शो कर रहा है, तो रेप्लिकेशन के टाइम में थायमिन जो है वो 5 ब्रोमो यूरेसिल की तरह बिहेव करने लगा। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे, तो अब ये 5 ब्रोमो यूरेसिल कीटो फॉर्म में एडेनिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, तो ये रेप्लिकेशन जब होगा ये दोनों स्ट्रैंड के साथ जब कॉम्प्लीमेंट्री आके जुड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एडेनिन है, ये एडेनिन है, ठीक है, तो एडेनिन तो थायमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जो 5 ब्रोमो यूरासिल है, 5 ब्रोमो यूरासिल जब इनॉल फॉर्म में रहेगा, 5 ब्रोमो यूरासिल जब इनॉल फॉर्म में रहेगा तो वो क्या करेगा, ग्वानिन के साथ पेयरिंग करेगा। जब कीटो फॉर्म में रहेगा तब तो वो एडेनिन के साथ पेयरिंग करेगा, लेकिन जब इनॉल फॉर्म में रहेगा तो वो ग्वानिन के साथ पेयरिंग करेगा। तो क्या हो गया, यहाँ बेस सब्सटीट्यूशन हो गया। अब फिर जब इसका फर्दर एप्लीकेशन होगा
तो यहाँ पे जो 5 ब्रोमो यूरासिल है वो इनॉल फॉर्म में ग्वानिन के साथ पेयरिंग करेगा, ठीक है। और ये जो सेकेंड यहाँ पे ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। अब देखिए इसका यहाँ पेरेंटल स्ट्रैंड में कहीं पे भी साइटोसिन कुछ तो था नहीं, यहाँ था थायमिन और एडेनिन। अब इसका रेप्लिकेशन होते होते कहाँ पहुँच गया, ग्वानिन और साइटोसिन, साइटोसिन आ गया, ठीक है। तो इसलिए यही कंडीशन में रिपेयर हो जाना चाहिए, नहीं तो ये फिर क्या होगा कि ये म्यूटेशन कॉज करेगा, ठीक है। अब मिसमैच बेस पेयर की बात करें तो मिसमैच बेस पेयर क्या होता है, देखिए एडेनिन को पेयर करना है थायमिन के साथ और ग्वानिन को पेयर करना है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग से, ये करेक्ट फॉर्म है। अब इसमें कहीं पे भी गड़बड़ हुआ तो वो क्या होगा, मिसमैच बेस दिखाएगा, ठीक है। तो सेल जब है मिस्टेक कर देता है रिकॉग्नाइज करने में बेस को, जब प्रूफ रीडिंग का कंडीशन चल रहा है, प्रूफ रीडिंग में अगर पुअर प्रूफ रीडिंग है, मतलब प्रूफ रीडिंग सही तरीके से नहीं हो पाया तो क्या होगा कि वो नाइट्रोजनस बेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से है कि अगर रॉन्ग मिसमैच भी पेयरिंग है तो उसको भी वो इग्नोर करता हुआ आगे पार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि साइटोसिन एडेनिन के साथ यहाँ पे पेयरिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मिसमैच है। तो अब जब फर्दर रिप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्लिकेशन हॉल्ट कर जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये क्या है, रिपेयर हो जाता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम के द्वारा। अब देखिए ये दूसरा टाइप है डीएनए डैमेज का, डबल बेस अल्टरेशन। इसमें क्या होगा, दो बेस में अल्टरेशन होगा। अभी तक हम लोग सिंगल बेस अल्टरेशन देखते आ रहे थे, किसी एक ही बेस में अल्टरेशन हो रहा था। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे डबल बेस अल्टरेशन, यानी दो बेस में अल्टरेशन हो गया। इसका दो टाइप है, एक तो है फॉर्मेशन ऑफ पिरामिडिन डाइमर और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन डाइमर, ओके। तो पहले हम लोग पिरामिडिन डाइमर की बात कर लेते हैं। पिरामिडिन डाइमर आता है तो इसमें हम लोग बात करें तो साइटोसिन और थायमिन होता है पिरामिडिन में, ओके। साइटोसिन और थायमिन होता है पिरामिडिन में। तो डाइमर किसको हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल में लोग थायमिन डाइमर को देखेंगे। और ये काउज कैसे होता है, ये यूवी रेडिएशन की वजह से होता है। यूवी रेडिएशन अगर 280 से 315 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाला अगर यूवी रेडिएशन मिल रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और ड्यू टू एब्जॉर्प्शन जो एडजेसेंट थायमिन होता है, अगर यहाँ पे एडजेसेंट थायमिन है वो क्या करेगा, अगर उसको वेवलेंथ मिला 280 टू 350 नैनोमीटर का तो वो एब्जॉर्ब करके यहाँ डाइमर बना लेगा, मीन्स आपस में ही ये बॉन्डिंग कर लेगा। थायमिन को क्या करना है, एडेनिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करना है, लेकिन वो आपस में ही पेयरिंग कर लेगा तो डाइमर का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये रिपेयर हो जाता है डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म से, फोटोलाइसिस जब ब्लू लाइट के प्रेजेंस में ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा एडजेसेंट थायमिन में। अगर बात करें प्यूरिन डाइमर की तो प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, ओके। एडेनिन और ग्वानिन आता है तो एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ओके। तो एडेनिन एडेनिन जब आपस में ही पेयरिंग कर ले, कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो जब ये आपस में ही एडेनिन एडेनिन पेयरिंग कर लेगा तो यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री में थायमिन है उसके साथ पेयरिंग नहीं करेगा। क्या देखिए क्या होता है, प्यूरिन डाइमर फॉर्म कर देता है, किससे, यूवी रेडिएशन की वजह से। अब एडेनिन एडेनिन आपस में ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो उससे क्या हो जाएगा, लूज बेस पेयरिंग हो जाएगा अपोजिट स्ट्रैंड के साथ, क्योंकि ये थायमिन के साथ तो पेयरिंग किया नहीं। तो ये रिपेयर होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर से, NER से इसका रिपेयर हो जाता है। यहाँ पे एडेनिन एडेनिन डाइमर बनाया है कोवेलेंट बॉन्ड से। नेक्स्ट है चेन ब्रेक। चेन ब्रेक जो होता है, चेन ब्रेक में क्या होगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में ही ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये दो स्ट्रैंड है, ठीक है, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। तो इसमें क्या होगा कि दो टाइप का चेन ब्रेक देखने को मिलता है, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक और दूसरा डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। तो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड एक स्ट्रैंड में अगर ब्रेक हो गया, दोनों सेपरेट हो गया, ऐसा बॉन्ड बन गया तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक का कंडीशन देखने को मिलेगा। और डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक मीन्स दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक है तो ये डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक देखने मिलेगा। सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक जो होता है वो रेडिएशन की वजह से, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, इसकी वजह से, या फिर फ्री रेडिकल जो पर ऑक्सीडेज है उसकी वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है, और ये रिपेयर होगा होमोलोगस इंड ज्वाइनिंग से। डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक की बात करें तो ये भी रेडिएशन कॉज करता है, रेडिएशन से होता है, और ये क्या करेगा, लेशन क्रिएट कर देगा, इंड्यूस करेगा लेशन, और ये फ्री रेडिकल या फिर इंजरी हो गया उसके वजह से, फिर रेडियो एटॉमिक कंपाउंड की वजह से डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है। डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक से क्या होगा कि देखिए ये ऐसे DNA है, ठीक है, तो जब दोनों ही स्ट्रैंड में ब्रेक होगा
तो क्या हो जाएगा कि ये क्रोमोसोम को ही ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि होमोलोगस इंड ज्वाइनिंग या फिर नॉन होमोलोगस इंड ज्वाइनिंग से रिपेयर हो जाता है। इसमें डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक में क्रोमोसोम में ही ब्रेक हो जाता है क्योंकि दोनों ही स्ट्रैंड में ब्रेक हो गया। नेक्स्ट है क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग की बात करें तो ये भी दो टाइप का होता है, बिटवीन डीएनए और बिटवीन डीएनए और प्रोटीन। तो डीएनए जो होता है क्रॉस लिंकिंग, वो होता है नाइट्रोजनस मस्टर्ड से, जो कि अल्काइलेटिंग एजेंट है, या फिर सिस्प्लेटिन जो कि एडजेसेंट ग्वानिन जो कि N17 पोजीशन पे है उसकी वजह से होता है। ये एक्ट करता है किस पे करता है, एडजेसेंट ग्वानिन पे N17 पोजीशन पे। और माइटोमाइसिन क्रॉस लिंकर की तरह बिहेव करता है। ये सब रिपेयर होता है NER BER या होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से। डीएनए क्रॉस लिंकिंग में रिपेयर होता है। बात करें डीएनए प्रोटीन की, तो डीएनए प्रोटीन जो है वो रेडिएशन की वजह से काउज होता है, या फ्री रेडिकल H2O2 या OS से। इसमें क्या होता है, रेडिएशन होता है, रेडिएशन फॉर्म करता है H2O2। अब ये जो है प्रोटीन पर ऑक्सीडेज बनाता है, प्रोटीन पर ऑक्सीडेज कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन हाइपर ऑक्सीडेज में, और फिर ये जो है क्रॉस लिंकिंग करता है डीएनए में, ठीक है। डीएनए प्रोटीन के बीच में क्रॉस लिंकिंग दिखाता है। आई होप कि आपको समझ में आया ये वीडियो। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।